मैं अब क्यों बोल रहा हूं आप सोच रहे होंगे, क्योंकि बारी है उस कलाकार की। जब उस कलाकार को मैं स्टेज पर बुलाता हूं, उनके लिए कुछ अच्छे शब्द जितने भी निकलते हैं तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, और निकलते हैं तो बेहतरीन हो जाते हैं। उस संगीत यानी ब्रह्मांड का दर्शन कराने वाली आवाज जो हमारे अहमदाबाद की आन बान और शान हो जाती है, कही जाती है। दोस्तों साथियों, आज के युग में जब लोग भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, करोड़ों अरबों रुपया है लेकिन शांति नहीं है, कहीं बीमारी है, कहीं झगड़े हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मुकेश जी की आवाज सुनने के बाद सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, आदमी डिप्रेशन से भी बाहर हो जाता है। इसीलिए वो कलाकार आज लोगों के चहेते बन गए हैं। खुशी की बात यह है कि 23 देशों में अपनी आवाज के चर्चे फैलाए हैं, एक दिन भी अहमदाबाद में हैं तो बस आप जैसे श्रोताओं का मनोरंजन करते चले आए हैं। खुशी इस बात की होती है जब उन्हें स्टेज पर बुलाता हूं, जिनका नाम एक दिन में यानी 12 घंटे में 130 गाने का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया मुकेश जी की आवाज का कि उनका नाम सुनहरी अक्षरों से लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। खुशी इस बात की होती है, गौरव होता है, अभिमान होता है कि उनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। खुशी इस बात की होती है, कहने को दिल भावुक सा हो जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है कि उनका नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। दोस्तों और साथियों, एडवोकेट, लेकिन बजाइए बजाइए तालियां बजाइए, बिकॉज ये तालियां अहमदाबाद के श्रोताओं की उस कलाकार के लिए ऑक्सीजन है, उस कलाकार के लिए खून है, उस कलाकार सारी दुनिया में घूमने की हिम्मत है। बिकॉज हम लोग तो ये सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग यहां सफर करके आए, थक गए, लेकिन वो हर रोज कहीं न कहीं दुनिया के कोने में जाते हैं, अहमदाबाद का नाम रोशन करते हैं। अभी 14 तारीख को ये दुबई में उनका शो है, वहां भी जाएंगे। बस हमारी यादें उनके साथ बात करेंगे। बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाए गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश, प्लेबैक सिंगर मुख्तार शाह। नमस्कार, आदाब एंड गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष और खास प्रोग्राम में। सोना चांदी दागिना एसोसिएशन का आज ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं उनकी पूरी कमेटी का, प्रेसिडेंट साहब का और पूरी कमेटी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हमें मौका दिया है आप लोगों की सेवा में उपस्थित होने का और अपने पुराने और नई फिल्मों के गीतों के जरिए आप सब लोगों को एंटरटेन करने का। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के इस प्रोग्राम को एक खूबसूरत हम प्रोग्राम बना सकें, और ये भी मुझे यकीन है कि जब आज का प्रोग्राम ख़त्म होगा आप लोग यहाँ से जाएंगे तो अपने दिलों में प्यारी और हसीन यादें लेकर जाएंगे। बातें बीच बीच में होती रहेंगी। सबसे पहला गाना जो मैं गाने के लिए जा रहा हूँ, ये वो ख़ास गाना है जो गाना मुकेश जी जब भी हिंदुस्तान से बाहर जाकर अपने प्रोग्राम करते थे तो इसी खास गाने से शुरुआत करते थे। जब हम लोग मंच पर होते हैं तो हमारे सामने बैठे दर्शक हमारे मेहमान होते हैं, और मेहमान जो होता है वो जान से प्यारा होता है। यही भारतीय संस्कृति। तो सबसे पहला गाना आप सब खूबसूरत लोगों को हम डेडिकेट कर रहे हैं। फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है। वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी
है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, ये मुकेश जी का संदेश था। मुकेश जी का जो जन्म है वो 22 जुलाई 1923 के दिन दिल्ली में हुआ था और उनका देहांत 27 अगस्त 1976 अमेरिका के डिट्रॉइट शहर में हुआ। मतलब जो कुल जिंदगी थी मुकेश जी की वो 53 साल 1 महीना और 5 दिन की। इस दौरान में मुकेश जी ने 36 साल फिल्मी दुनिया में बिताए हैं और अपने इस पूरे कार्यकाल में उन्होंने 1038 गाने गाए हैं। इतने गाने गाकर मुकेश जी की जो शोहरत पॉपुलैरिटी रही वो आज 41 साल उनको गुजरे हो चुके हैं, लेकिन उनके गाने आज भी उतने ही दिलकश लगते हैं, उतने ही मधुर लगते हैं। जो दिल से मुकेश जी ने गाया वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनका जो खास स्टाइल था गाने का, जिसके लिए उनके गीत और उनकी आवाज बहुत जानी गई, वो था सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, इमोशनल गाने। तो कैसा ही गाना आपको सुनवाते हैं। फिल्म में ये गाना राजेश खन्ना जी पर फिल्माया गया, सलील चौधरी जी का संगीत, आनंद फिल्म का नाम है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आके। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आके। कभी मचल के प्यार से चल के हुए कोई मुझे पर
आवाज चाहे दर्द भरे गीतों के लिए जानी गई हो, लेकिन बहुत सारे गाने मुकेश जी ने रोमांटिक भी गाए हैं और आज के प्रोग्राम में ज्यादातर उनके गाने हम आपको रोमांटिक वाले सुनाएंगे। अगला जो गाना है एक ऐसा ही गीत है, फिल्म सफर के लिए उन्होंने गाया था, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। मर्दों के लिए तो ये नेशनल एंथम की तरह गाना है वैसे। और मैं हमेशा वैसे तो स्टेज से कहता हूं कि अगर जिंदगी बहुत खुशी खुशी जीना है, बहुत हैप्पीली जीना है, और खास तौर से वो लोग जिनकी शादी हो चुकी हैं, और इस गाने की 2 लाइनें जिंदगी में उतार लें कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को रात कहेंगे, माथा कुट क्यारे थाए। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, वो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आपकी को, चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आपकी को। आँखों में नम है जब तक देखेंगे आपकी को, अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, वही बात थैंक यू, थैंक यू। अगला जो गाना है एक और बहुत ही खास गाना मुकेश जी का गाया हुआ,
जिस साल मुकेश जी का देहांत हुआ था 1976, उस साल का ये सबसे मशहूर गाना था। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। और फिल्म का नाम है कभी कभी, और खयाम साहब का संगीत है, फिल्म का टाइटल गाना है। इस गाने के लिए एक और मेरी याद ये भी जुड़ी हुई है कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बम्बई काफ़ी सारे मैं शोज़ करने जाता हूँ, तो एक ऐसा मौका आया भाईदास ऑडिटोरियम में कि जब श्री अमिताभ बच्चन जी सामने बैठे थे, संपत भाई बैठे हुए मेरे सामने, उस जगह बैठे हुए थे और मैंने उनके समक्ष भी गाना गाया। सही कभी कभी हमसे गाना। मैंने सोचा अब 4 गाने गा लिए, अभी बच्चा भी आगे आ गया है कि अंकल कौन से जमाने के गाने गा रहे हैं, अरिजीत के गाने अभी तक आ नहीं है। मैंने सोचा मैं एग्जिट करूं। तो सर ये बच्चे भी आपके गाने में झूमते हैं, खुश रहते हैं, रोते नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हाँ मैंने तो देखा बच्चे नहीं रोते हैं। और आप लोगों को तकलीफ तो नहीं हुई होगी नोटबंदी में शायद? हाँ मुझे पता नहीं सर। प्यारे देशवासियों,
आज रात 12 बजे के बाद $500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। सारा देश लाइन में लगेगा। अरे बद्दा लाइन में आता बॉस, कोई एटीएम नहीं लाइन में, कोई लाइन में बद्दा, कोई पेट्रोल नहीं लाइन में, लाइन मारा एक भाईबंध ने कीधुं तारा छोकरा કેટલા મને કે 4 છે બધા આઉટ લાઈન માં છે, પણ આ ભાષણ પછી બધા લાઈન માં લાગી ગયા છે। મોટો છોકરો રિઝર્વ રહેતો તો રિઝર્વ બેંક ની લાઈન માં ઉભો છે બોસ। એક છોકરો બડાઈ બહુ મારતો તો મારો, એ બેંક ઓફ બરોડા ની લાઈન માં છે। એક જી હજુરી બહુ કરતો તો કેમ છો એ યસ બેંક ની લાઈન માં ઉભો છે। એક છોકરો માંગ માંગ કરતો તો દેના બેંક ની લાઈન માં દેના 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 સોગંદી। પણ મેં જોયું છે, તમે જોયું છે કે નહીં બોસ? તમે તો દિલદાર માણસો છો, દિલદાર, ખવડાવવા પીવડાવવા વાળા। પણ કેટલાક લોકો એવા હોય છે પૈસા રૂપિયા બધું છે પણ દિલ નથી। હા, એવા લોકોને જે હા દિલ નથી, પૈસા બધું છે, હા અમારી પાસે કશું નથી તો બી દિલ છે। દિલ નથી, પૈસા છે, બધું છે। અને આપણે જઈએ ફરવા, ક્યાં બી ખાવા પીવા તો ખિસ્સામાં હાથ નહીં નાખે। તો આ ભાઈબંધો યાદ આવ્યા તમને, મને ખબર પડી। હા જોશીભાઈ, એ ટાઈમે 9 તારીખે ને 10 તારીખે એવા લોકો ભિખારીને 500 જૂની નોટ લે, 500 400 પાછા। ભિખારી ના પૈસા પાછા આપી દીધા અને ભિખારી એની પાસેથી 500 ની नोट કાઢીને આપી, લે મને 200 જ આપલા। मुझे किसको बुलाना है? हेमेंद्र भाई, श्री हेमेंद्र भाई चौकसी साहब से रिक्वेस्ट है सर, आइए। श्री पंकज भाई, संपत भाई, आइए सर। दोस्तों, मुक्ता सा म्यूजिकल नाइट में आप सौनो हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एनी साथे आप सौने जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण और जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं हमारी कमेटी के जो पदाधिकारी है वो सब स्टेज पे आ जाए और उनके साथ कारोबारी सभ्यों पर स्टेज पर आ जाए। બધા પદાધિકારીઓ અને કારોબારી સભ્યો એ સ્ટેજ પર આવી જાય। એ સાથે અમારા આમંત્રિત મહેમાનો છે એમનું મેં જે નામ લેવું એ બધા સ્ટેજ ઉપર આવી જાય। ચોકસી મહાજનના પ્રમુખ શ્રી ચીનુભાઈ ચોકસી, ગોજાના પ્રમુખ શ્રી ધર્મેન્દ્રભાઈ સોની, જ્વેલર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ રોહિતભાઈ ચોકસી, हमारा एसोसिएशन ना पूर्व प्रमुख श्री विष्णुभाई पटेल, रतन पोल सोना चांदी दागिना एसोसिएशन ना नानू भाई, हमारा आमंत्रित मेहमानों छे ए एसोसिएशन नो मान राखीने आज हमारे वच्चे उपस्थित थया छे। तो सौने हूँ स्टेज पर आमंत्रण आपू छूं अने प्रमुख हेमेंद्रभाई बाबूलाल सोनी थी विनंती करूं कि स्वागत प्रवचन उद्बोधित करे। माणिक चौक सोना चांदी दागिना एसोसिएशन सर्वे होद्देदारों, पूर्व प्रमुख श्री, कारोबारी सभ्यों, अमरा आमंत्रण ने मान आपीने पधारेल चौकसी महाजन प्रमुख श्री चीनुभाई, गोजाना प्रमुख श्री धर्मेंद्रभाई, रतनपोल एसोसिएशन प्रमुख श्री नानू काका, अपना सभासद भाईओ, आमंत्रित मेहमानों, भाईओ और बहनों, अमरा आ प्रोग्राम में जेने स्पॉन्सरशिप लीधी है एवा योगीना श्री जगदीश भाई और हितेन भाई पर स्टेज पर आवे। मित्रों,
ખૂબ જ શોર્ટ ટાઈમમાં પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું અને એના માટે સભાસદ ભાઈઓએ જે સહકાર આપ્યો તે બદલ દરેક સભાસદ ભાઈઓનો હું દિલથી આભાર માનું છું. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી કારોબારી સભ્યો જે મહેનત કરતા હતા, મારી સાથે રહી જે કામ કરતા હતા, એ બધા જ કારોબારી સભ્યો અને અમારા હોદ્દેદારો આ ફંક્શનની સફળતાના અધિકારી છે. અમે તો માત્ર એમને ખાલી કામ દોર્યું હતું ને દરેક કામ દરેક સભ્યોએ ખૂબ જ ખંતથી ઉપાડી લીધું છે અને એ માટે આજના પ્રોગ્રામની સફળતા જોઈ આપ સર્વેને હું ફરી ધન્યવાદ આપું છું અને આપ સર્વેનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. શ્રી મુખ્તારભાઈ શાહ જેમને એમને ટૂંક જ સમયમાં હા પાડી અને આ પ્રોગ્રામ જેમને સ્વીકાર્યો અને આપણા મનોરંજન માટે ઉપસ્થિત રહ્યા તે બદલ મુખ્તારભાઈ શાહ અને તેની દરેક ટીમના સભ્યોનો હું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક આભાર માનું છું. दोस्तों, वैसे तो आप सभी का स्वागत है, लेकिन फिर भी हमारे बीच हमारे आमंत्रण को मान देके जो पधारे हैं उनका हम बुके से स्वागत करेंगे. उसमें सर्वश्री रतन पोल सोना चांदी दागिना एसोसिएशनના ભાઈ શ્રી નાનુભાઈ નાનુભાઈ ત્યાંથી જ આશીર્વાદ આપે છે. આશીર્વાદ સ્વીકારી લઈએ આપણે. हमारे वच्चे उपस्थित है चौकसी महाजनના प्रमुख श्री ચીનુભાઈ ચોકસી આગળ આવે. એમનું સ્વાગત અમારા પ્રમુખ શ્રી હેમેન્દ્રભાઈ કરશે. ગોજાના પ્રમુખ શ્રી ધર્મેન્દ્રભાઈ સોની જે અમારા આમંત્રણને માન આપીને અહીંયા પધાર્યા છે, એમનું સ્વાગત અમારા ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ ચોકસી કરશે. બુકેથી એમનું સ્વાગત કરશે. જ્વેલર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ રોહિતભાઈ ચોકસી, એસોસિએશનના આપણા એસોસિએશનના પૂર્વ પ્રમુખ વિષ્ણુભાઈ પટેલ જેને એક જ મિનિટના આપણે આમંત્રણને સ્વીકાર કરીને અમને બહુ પ્રોત્સાહન આપ્યો એટલે એમને આમંત્રિત કરું છું. એમનું સ્વાગત કરશે અમારા સહમંત્રી અરવિંદભાઈ ચોકસી. બુકેથી સ્વાગત કરશે. दोस्तों, આ કાર્યક્રમની સફળતાની પાછળ બધાનો હાથ છે, પણ અમારે કમિટી મેમ્બરમાંથી આશીષ ચીનુભાઈ ભાટિયા જેને બહુ મહેનત કરી એમને પણ હું આમંત્રણ આપું છું. એમનું સ્વાગત કરશે અમારા ટ્રેઝરર સુરેશભાઈ. બુકેથી સ્વાગત કરશે. આશીષ ચીનુભાઈ ભાટિયા. આ કાર્યક્રમની અંદર સૌથી વધારે અનુદાન આપનાર યોગી શેફ લોકરવાલા ભાઈ હિતેનભાઈ અને જગદીશભાઈ બંને આવી જાઓ. હિતેનભાઈનું સ્વાગત કરીશ હું બુકેથી અને જગદીશભાઈનું સ્વાગત કરશે અમારે મનુભાઈ. એ આજે અમારા એસોસિએશનમાં પધાર્યા છે, આપણું મનોરંજન કરે છે, તો એમનું સ્વાગત માટે હું અમારે પ્રમુખ શ્રી હેમેન્દ્રભાઈને કહીશ કે મોમેન્ટોથી એમનું સ્વાગત કરે. एक मिनट मुख्तार से. मुख्तारभाई, આજના 15 વર્ષ પહેલા અમે તમને એક સંસ્થામાં બોલાયા હતા. તમે એ વખત બી આવાના આવા જ હતા. એટલી જ લંબાઈ હતી, એટલા જ બાલ હતા, એટલા કાળા જ હતા, એટલી જ ફિટનેસ હતી અને એટલી એવી જ વોઇસ હતી. 15 થી 17 વર્ષ થઈ ગયા. પણ હવે હું તમને જે પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું એ પ્રશ્ન એ છે
એ પ્રશ્ન હું નથી પૂછતો, આ અમારી ઓડિયન્સ પૂછે છે, અમારા સોના ચાંદીના દાગીનાના વેપારી પૂછે છે કે તમારી ઉંમર કેટલી છે? સંગીતમાં જે લોકો હોય ને સંગીત સાથે સંકળાયેલા એ લોકોની એજ હોય જ નહીં. અને સો આ જે રહસ્ય છે જે 15 વર્ષ પહેલા, બિકોઝ કે હું એવા પ્રોફેશનમાં જો આઈ એમ ગ્રેટફુલ ટુ ગોડ કે હું એવા પ્રોફેશનમાં છું કે જે વેરી એન્ટરટેનિંગ જોબ, તો જ્યારે કામ જે કરતા હોઈએ છીએ એ પણ જ્યારે તમને એન્જોયમેન્ટ આપતું હોય તો એ કામમાં ક્યારે એજ ફેક્ટર નથી હોતો. મુખ્તારભાઈ એક ગીત ગાવાના છે, મેં એમને કહ્યું નથી પણ મને એવું લાગે છે ગાશે જ. તેરા સાથ હૈ તો મુझे क्या કમી હૈ. એમ હું તમને બધાને કહું છું કે તમારો જો સાથ હોય તો અમને કોઈ કમી નથી રહેવાની. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. मुख्तार भाई, आपकी आवाज में करामात होगी तो हर फरिश्ते से मुलाकात होगी. हमारे व्यापारी बंधुओं को संगीत में ऐसा मुग्ध कर दो कि हर जुबा पर आपकी ही बात होगी, हर जुबा पर आपकी ही बात होगी. थैंक यू, धन्यवाद.